नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। जो न्यूटन लॉ है विस्कोसिटी का, वो क्या कहता है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं, तो इसके बारे में आज नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है वो क्या कहता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, देखिए इसके अंदर विस्कोसिटी लिया गया है वर्ड। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी होता है किसी चीज़ का स्टिकीपन, यानी चिपकना किसी चीज़ का, और गाढ़ापन होना। जैसे अगर हम वाटर और हनी को कंपेयर करें तो विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा है? हनी की, यानी शहद की ज़्यादा होती है, क्योंकि वो फ्लो आराम से करता है। जो उसका फ्लो होता है काफ़ी आराम से होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। वाटर जल्दी फ्लो कर सकता है। अब ये देखिए, जो फ्लो में रुकावट है ये क्यों होती है? देखिए, जब भी कोई हमारा जो फ्लूइड है वो फ्लो करता है तो उसमें काफ़ी सारी लेयर होती हैं, और जो हर एक लेयर है वो हमेशा सेम वेलोसिटी से मूव नहीं करती। जो एक लेयर है दूसरी लेयर के ऊपर एक शियर फोर्स लगाती है, यानी कि एक रेजिस्टेंस उसको देती है ताकि वो उसको रोक सके। लेकिन जो लेयर है वो आगे मूव करती है, यानी एक शियर फोर्स लगा के उसको तोड़कर वो आगे निकलती है। तो इसीलिए जो हर एक लेयर है इस तरह की वेलोसिटी आपको उसके अंदर मिलती है। हर एक जो लेयर है, एडजस्ट लेयर जो नियर बाय लेयर है, उसके ऊपर रेजिस्टेंस उसको प्रोवाइड करती है ताकि वो आगे मूव ना हो। तो इसको तोड़ने के लिए शियर स्ट्रेस अप्लाई होता है और उससे वो आगे फ्लो करती चलती है। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है लेयर के बीच में उतना ही कम फ्लो होता है। तो विस्कोसिटी इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इसके लिए ग्राफ भी होता है हमारे पास। मान लीजिए ये जो है वेलोसिटी है, यू वेलोसिटी आप ले लीजिए, और यहाँ पे ले लीजिए डिस्टेंस ले लीजिए कि वाई डिस्टेंस है, इस तरह वेलोसिटी है। तो हर एक लेयर जो है इस तरह का आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट कर्व मिलेगा। इसको आप वेलोसिटी कर्व बोल सकते हैं या वेलोसिटी ग्रेडियंट कर्व भी बोल सकते हैं, या वेलोसिटी प्रोफाइल भी आप इसको बोल सकते हैं। वेलोसिटी प्रोफाइल आप इसको बोल लीजिए। किस तरह का वेलोसिटी आपको ग्राफ मिलेगा? इस तरह का। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो लेयर है ये इस तरह से मूव करेगी, ऊपर वाली थोड़ी ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगी, उससे ऊपर वाली थोड़ी ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगी। इस तरह से ये अगर आप ऊपर वाली लेयर लगाएं तो वो काफ़ी वेलोसिटी से इससे ज़्यादा मूव करेगी। तो ये क्यों है? क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है प्रोवाइड कर, एक लेयर दूसरी लेयर को प्रोवाइड करती है। इस तरह का ग्राफ इसीलिए मिलता है। अब मान लीजिए आप एक शियर, जो हमने बात की कि जो शियर स्ट्रेस लगता है वो मान लीजिए टाउ है। एक लेयर का दूसरी लेयर को तोड़ने के लिए जो शियर स्ट्रेस अप्लाई होता है वो टाउ है। वो किसके बराबर होता है? म्यू डी यू बाई डी वाई। अब ये डी यू बाई डी वाई क्या है? ये होता है हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन भी आप इसको बोलते हैं। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन भी आप इसको बोल सकते हैं। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन आप इसको बोल सकते हैं। ये है क्या? मान लीजिए आप कोई एक लेयर चुन लीजिए, ये आपने लेयर चुन ली ये वाली, इसकी वेलोसिटी आप u मान लीजिए। इससे ऊपर वाली की वेलोसिटी आप मान लीजिए u प्लस डी यू, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा होगी तभी इसमें प्लस डी यू किया गया है, कुछ ज़्यादा होगी। और इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो मान लीजिए डी वाई है। तो डी वाई जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है? डी यू है। तो डी वाई बाई डी यू ये क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होता है। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग क्या है? जो हमारा शियर स्ट्रेस है, ये जो हमारा शियर स्ट्रेस है जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, वो इक्वल टू म्यू, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको म्यू को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको बोला जाता है ये। और जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसके साथ मल्टीप्लाई में होता है। तो शियर स्ट्रेस है इक्वल टू किसके होता है? जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है और उसके साथ वेलोसिटी ग्रेडियंट है, तो इसके इक्वल होता है। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी यही कहता है कि जो शियर स्ट्रेस है वो किसी भी फ्लूइड एलिमेंट पे, किसी लेयर पे, फ्लूइड एलिमेंट की लेयर पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? जो टू द रेट ऑफ जो हमारा शियर स्ट्रेन है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो आपको ये म्यू मिलता है, जो कि होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
तो ये हमारा होता है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये जो हमारी डेरिवेशन है, ये जो इक्वेशन है, या आप कहें कि ये फॉर्मूला आपका न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी देता है और इसके बारे में ये बताता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।